अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजे सोलर्स की एक और वीडियो के अंदर, एक और व्लॉग के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अपने सोलर सिस्टम लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि हम जो सिस्टम अपने घर पे लगा रहे हैं वो हम डीसी सिस्टम लगाएं या हम इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम लगाएं। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, ख़ास तौर पे उन दोस्तों ने जो अपने डीसी सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी सिस्टम के ऊपर। तो डीसी सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जो 12 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइन होता है और 12 वोल्ट की बैटरी आप इसके ऊपर अटैच करके अपने लोड को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो अब ये बैटरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और इसका जो समझ लें कि मैं सिनेरियो आपको बताऊं, तो क्योंकि पैनल से जो करंट जनरेट हो रहा होता है हमारा, वो भी डीसी करंट होता है और डीसी करंट जनरेट होकर डीसी करंट से ही बैटरी आपकी 12 वोल्ट की चार्ज हो रही होती है। तो इसमें यह है कि आपका बैकअप टाइम अच्छा खासा बढ़ जाता है, जो लॉसेस होते हैं वो कम से कम होते हैं इसके अंदर। तो डीसी सिस्टम काम इस तरीके से करता है। अब इसको इसी तरीके से ले लेते हैं कि जो आजकल हमारे पंखे आ रहे हैं खुर्शीद के या और बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो उसमें दोनों सिस्टम होते हैं, यानी कि आपका एसी का सिस्टम भी होता है और उसमें डीसी का सिस्टम भी होता है। तो आप दोनों के ऊपर जो है ना वो पंखा अपना यूज़ कर सकते हैं। तो वजह यही होती है कि जब आप डीसी के ऊपर अपना सिस्टम चलाते हैं तो आपको बैकअप टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है। तो यही वजह है कि ये कम बजट के अंदर डिज़ाइन भी हो जाता है और इसमें आपको लोड शेडिंग में भी बहुत अच्छा बैकअप मिलता है। तो ख़ास तौर पे उन इलाकों के लिए बहुत ही अच्छा ये सिस्टम सूट करता है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग है, ख़ास 5 या 6 बजे के बाद, तो आप बिल्कुल इस सिस्टम के ऊपर जा सकते हैं। ये मैक्सिमम जो है ना आपको बेनिफिट देगा। तो दूसरा अहम सवाल जो पूछे जाने वाला है वो ये है कि हम अपना डीसी सिस्टम जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम छोटे पैनल्स लगाएं या हम बड़े पैनल्स लगाएं। तो इसका जवाब ये है कि भाई इस वक्त जो सोलर पैनल की प्राइजेज़ हैं, ख़ास तौर पे बड़े पैनल्स की, वो इतनी ज़्यादा डाउन हुई हुई हैं कि आपको बासानी मार्केट के अंदर 20 से 21 हज़ार रुपये तक का आपको टियर 1 का ए ग्रेड का पैनल मिल जाएगा। वो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, आप किसी के ऊपर भी जा सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप छोटे पैनल्स लेने के बजाय बड़ा एक पैनल लगाएं। एक तो वो आपको ए ग्रेड का भी मिलेगा, टियर 1 कैटेगरी का पैनल है। दूसरा ये कि उसकी जनरेशन 4 छोटे पैनल्स के बराबर होती है। तो बासानी आप उसके ऊपर MPPT यूज़ करके, अच्छा मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँ आपको कि MPPT और PWM चार्ज कंट्रोलर, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कंट्रोलर्स हैं। MPPT हमेशा जो लगाया जाता है वो बड़े पैनल्स के ऊपर लगता है क्योंकि ये हाई वोल्ट के ऊपर काम करता है। तो बात ये आ जाती है कि जब भी आपको डीसी सिस्टम अपना डिज़ाइन करना चाहेंगे बड़े पैनल के ऊपर, तो आपने थ्रू MPPT उसको इस्तेमाल करना है ताकि वो मैक्सिमम जो उसकी पावर है उसको ट्रैक कर सके। और इसी तरीके से अगर आप कोई 2 पैनल छोटे लगाना चाहते हैं जो 12 वोल्ट के पैनल होते हैं, तो उसके ऊपर तो आप PWM चार्ज कंट्रोलर भी लगा सकते हैं पैरेलल करके। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है MPPT और PWM चार्ज कंट्रोलर का। तो ये बात जो है थोड़ी सी क्लियर करने की बात है कि बड़े पैनल की एफिशिएंसी छोटे पैनल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप 4 पंखों का सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं या 3 पंखों का डिज़ाइन करना चाहते हैं या 4 से बड़े पंखों का सिस्टम आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप या तो एक बड़ा पैनल लगाएं या एक से ज़्यादा 2 बड़े पैनल आप इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू MPPT। तो छोटे बड़े पैनल्स का कंपैरिजन भी अगर किया जाए तो उसमें यह है कि मिसाल के तौर पे अगर एक छोटा पैनल आपको 10,000 रुपये का मिलेगा और 4 पैनल्स अगर आप लगाते हैं उसमें, तो ये तकरीबन 40,000 रुपये की कॉस्ट बन जाती है। और यही अगर आप बड़े पैनल्स की तरफ आते हैं तो बड़ा पैनल आपको बासानी कोई 20-21 हज़ार रुपये का, जो आजकल रेट चल रहे हैं जिस हिसाब से, मिल जाएगा। तो उसकी जनरेशन इन 4 पैनल्स के मुकाबले में ज़्यादा है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, प्लस ये कि उसकी लाइफ और उसका जो रिज़ल्ट है इन छोटे पैनल्स के मुकाबले में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा अहम सवाल पूछे जाने वाला ये है कि हम 12 वोल्ट के ऊपर कौन सी बैटरी लगाएं। तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह का सिस्टम अपना डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप चाहें तो छोटी 40 एम्पियर की बैटरी भी आप अपने सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं, आप चाहें तो 140 एम्पियर की भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो 300 एम्पियर तक की बैटरी आप उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका कितने पैनल का सेटअप है, आपका लोड क्या है, उसी हिसाब से बैटरी की आप सिलेक्शन करते हैं। तो बैटरी आप चाहें तो छोटी बाइक की भी यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम के एतबार से, क्योंकि ये दिन के अंदर आपका सिस्टम चलता रहेगा। और बैटरी जब भी डिपेंड करती है, यानी बैटरी के ऊपर जब भी आप आएंगे 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद,
तो फिर बैटरी का बैकअप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये बैटरी जितनी छोटी होगी आपको कम से कम बैकअप देगी और जितनी बड़ी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैकअप मिलेगा। तो बैटरी की सिलेक्शन आप अपने बजट के हिसाब से भी कर सकते हैं और आप अपने लोड के हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक और सवाल पूछे जाने वाला ये है कि डीसी सिस्टम के ऊपर जो लाइफ होती है, यानी बैटरी की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। तो डीसी सिस्टम के ऊपर जो बैटरी की लाइफ होती है वो बनिस्बत इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम से ज़्यादा होती है। वजह यही होती है कि जनरेशन क्योंकि डीसी में ही हो रही होती है, डीसी वोल्ट आ रहे होते हैं और बैटरी भी हमारी डीसी वोल्ट के ऊपर ही चार्ज हो रही होती है और वो जो आउटपुट दे रही होती है लोड की सूरत में, जिस पे आप अपना लोड 12 वोल्ट का चला रहे होते हैं, वो भी डीसी ही होता है। तो उसमें यह है कि आपकी बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करें तो ये लाइफ दुगनी हो जाती है इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम के मुकाबले में। अच्छा, दूसरा अहम पॉइंट डीसी सिस्टम के अंदर ये है कि आपने जो वायर का इंतखाब करना है वो अच्छी क्वालिटी के वायर का इंतखाब करना है, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो डिपेंड कर रहा होता है मामला सारा सिस्टम को रन करने में, वो वायर का बहुत अमल दखल होता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुला के अपना ये सिस्टम डिज़ाइन तो करवा लेते हैं, लेकिन उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो देखने में आई और हमने भी जहाँ पे सिस्टम को जाके हमने चेक किया है वो यही है कि तार की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही नाकिस किस्म की इस्तेमाल की जाती है। तो डीसी सिस्टम जब भी लगाएं हमेशा ये बात याद रखें कि आपने अच्छी क्वालिटी का तार आपने इस्तेमाल करना है। अगर मैं पंखों की मिसाल लूँ तो पंखों के अंदर आपने कम से कम 2.5 से 3 mm का अच्छी गेज का वायर आपने इस्तेमाल करना है, तब जाके आपको पंखों की स्पीड अच्छी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप लाइटों के ऊपर अच्छे से अच्छा वायर डालें, 1.5 mm 2 mm का डालें, तो ये डीसी सिस्टम साल जो है वो कोई प्रॉब्लम करने वाला सिस्टम नहीं है। मतलब ये आपको बैकअप भी अच्छा देगा, पंखों की स्पीड भी आपकी अच्छी रहेगी और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो लाइन लॉसेस हैं वो कम से कम होंगे। दूसरी अहम बात ये है कि जो पूछे जाने वाली बात है वो ये कि डीसी सिस्टम के ऊपर हमारा ख़र्चा कितना आता है। तो ये बात मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की है कि डीसी सिस्टम कम बजट के अंदर डिज़ाइन हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके बजट के ऊपर। अगर आपका बजट कम है तो आप उसी हिसाब से डीसी सिस्टम डिज़ाइन कर लें। मिसाल के तौर पे आप 2 छोटे पैनल के साथ अपने 2 पंखे बासानी लगा सकते हैं, 1-2 लाइटें भी उस पर चल जाएंगी। इसी तरीके से आप एक बड़ा पैनल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर 4 पंखे भी लगा सकते हैं, आप 3 पंखे भी चला सकते हैं। तो इस सिस्टम का फ़ायदा यही होता है कि बासानी आपके बजट में रहते हुए, यानी आपका जितना बजट है आप उसके अंदर रहते हुए सिस्टम को लगा सकते हैं। बैटरी आप बड़ी नहीं लगाएं, बैटरी आप छोटी लगा लें। तो अगर इसको ऐसे कहा जाए कि डीसी सिस्टम बजट फ्रेंडली सिस्टम है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ के लिए तो बेहतर ये है कि आप डीसी सिस्टम के ऊपर जाएं, ताकि दिन के अंदर भी आपको मैक्सिमम जो है रिज़ल्ट इसका मिल सके। और 5 बजे के बाद जब आपका सिस्टम बैटरीज़ के ऊपर आए तो वो बैटरीज़ क्योंकि 12 वोल्ट की हैं और 12 वोल्ट की आउटपुट ही आपको दे रही हैं, तो उसमें भी आपको लोड शेडिंग में अच्छा खासा बैकअप मिल सकता है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि आप चाहें तो इसको 24 घंटे के लिए भी डीसी सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं उन इलाकों के लिए कि जहाँ पे बिल्कुल लाइट ना हो या लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि रात को 2-2 3-3 बजे के बाद भी लाइट जा रही है। तो ये फ़ैसला आपका है। मेरा काम था आपको ब्रीफ़ करना कि आप डीसी सिस्टम के ऊपर जाएं या इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम के ऊपर जाएं। तो कोशिश की है कि आज सारे पॉइंट्स में डीसी सिस्टम के हवाले से जो है वो आपको बताऊं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर याद दिला सकते हैं या कमेंट्स में कोई पॉइंट आप पॉइंट आउट ज़रूर कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे मैं एक बात थोड़ी सी बताता चलूँ कि काम की मसरूफ़ियत की वजह से बहुत सारे लोगों का शिकवा या गिला ये रहता है कि जवाब नहीं देते। तो भाई मेरे बात ये है कि अगर हम सारा दिन जवाब देना शुरू कर दें तो बस फिर हम जवाब ही देते रहेंगे, सवाल जवाब ही चलते रहेंगे। तो बहरहाल हमें अपना काम भी करना होता है। लेकिन ये है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, देर से सवेर से मैं उसको पढ़ के जवाब ज़रूर दे देता हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे रह गई हो डीसी सिस्टम के हवाले से तो आप कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं और मुझे पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसके ऊपर उसका भी जवाब आपको दूंगा, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो या मैसेजेस की सूरत में हो या व्हाट्सएप के ऊपर हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ख़ास इसकी ज़रूरत है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।